हम बेटा एक्सरसाइज करवा रहे थे 3.2 और 3.2 में हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व हो चुके थे। ठीक है, 4 तक हुए थे या 3 तक हुए थे? कहाँ तक हुए थे हिमांशु? 3 तक हुए थे या 4 तक हुए थे? फोर्थ में है। माइक बंद करो। क्वेश्चन नंबर 4। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल? Each of its interior angle 165। आपके पास इंटीरियर एंगल दे रखा है और आपको बतानी है ये जो पॉलीगॉन है इसके अंदर कितनी साइड है। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हो। दो मेथड है इसके सोल्व करने के। एक मेथड तो ये है, हमने आपको कल बताया था, अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका मेथड क्या होता है? 360 डिवाइड बाई एन। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। आपको यहाँ से नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है तो उसका मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो एक्सटीरियर एंगल गिवन है ही नहीं। उसने क्या एंगल दे रखा है? इंटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, जैसे फिगर है हमारे पास, इसका ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों एंगल्स का जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हुआ इंटीरियर एंगल और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को मैंने लिखा आई ए, एक्सटीरियर को लिखा ई ए। ठीक है, इन दोनों का ऐड क्या होता है? ई ए प्लस आई ए इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री होगा ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब आपके पास कौन सा एंगल गिवन है? इंटीरियर एंगल गिवन है, कितना? 165। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या होगा? ये गिवन है आपके पास 165 इज इक्वल टू 180। और 165 को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का होगा और 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या आएगा? 15। ठीक है, 15 डिग्री का आ जाएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि उस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स है? साइड के बारे में पूछा है, तो नंबर ऑफ साइड के बारे में पूछा है तो हम ये मेथड अप्लाई कर देंगे। 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना है? 15 डिग्री। ठीक है, तो इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ साइड क्या आ गई यहाँ से? 20। एक मेथड तो है ये, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं और ये मेथड आसान भी रहेगा। दूसरा है, अगर आप इंटीरियर एंगल से ही करते हो
इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, इसी एंगल से करते हो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। पता है आपको कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जब हम सम फाइंड आउट करते हैं तो n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये मेथड होता है हमारे पास। अब इसमें एंगल दे रखे हैं हमारे पास 165, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो दे रखा है 165। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मेथड होगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन n। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, 165 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 180n माइनस 360 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 165n, और इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही रहेगा, क्योंकि 1 से नीचे को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या, ये बेटा मेथड पे होता है। अगर आपके पास इंटीरियर एंगल दे रखा है, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना होगा। हाँ मेथड है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों एन है, 360 को आपने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का हुआ 360, इधर 180 एन है, और 165 एन को आपने इधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 165 एन, माइनस करेंगे तो 15 एन 360, और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 50 इसके डिवाइड में चला जाएगा और ये कैंसिल 24। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 24। एक मेथड तो ये है, अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है तो आप इससे भी नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा ये, इसमें आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे और जो मेथड बता रखा है एक्सटीरियर एंगल का वो अप्लाई कर देंगे यहाँ से। ठीक है, 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे आपके पास। पहला जो मेथड करवाया था वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, सेकंड है क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। 5 में क्या है, 5A में गिवन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कोई 22, और ये कहता है कि ऐसी कोई पॉलीगॉन आपके पास पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 122 डिग्री आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि एंगल्स आपके पास जो भी आएंगे नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे, पॉइंट्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर आएंगे तो वो पॉलीगॉन का एंगल नहीं है। अभी अभी जो हमने मेथड आपको बताया था, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, अगर मैं नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से तो हमारे पास एंगल क्या आएगा, 360 को जब आप 22 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होता है, डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा 21, और फिर किस पे जाएगा ये 360 को 22 से डिवाइड किया आपने, 22 4 1 0, और ये 6 पर 12 13 8 0, और ये हो गया 3 16.3, ऐसे आपके पास एक पॉइंट में आएगा। ठीक है, और एंगल्स आपके पास जो भी पॉइंट में आएंगे तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल। डी पार्ट है इसका,
कैन इट बी, अगर ये आपके पास इंटीरियर एंगल होता तो क्या आप इसको, क्या ये इंटीरियर एंगल है, सपोज आपके पास 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल है, तो क्या ये आपके पास इसमें हो सकता है, ठीक है, कि कोई पॉलीगॉन ऐसी हो जिसका इंटीरियर एंगल आपके पास 22 डिग्री है। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, 360 को आप डिवाइड करके देखोगे 22 से, तब भी ये क्या है, यहाँ से कंप्लीट कैंसिल नहीं है, पॉइंट्स में आता है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। दूसरा, सबसे मिनिमम जो एंगल होता है पॉलीगॉन का वो ट्रायंगल के अंदर होता है 60 डिग्री, और सबसे ग्रेटेस्ट जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का, ठीक है। इससे स्मॉलेस्ट कोई एंगल नहीं होता पॉलीगॉन के अंदर, और ये 22 दे रखे हैं, इससे ही पता चल जाएगा कि नहीं हो सकता, और हमने डिवाइड भी करके देखा इसको 360 से, तो भी हमारे पॉइंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। 6 में आपसे पूछ रखा है इसमें, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, इसमें आपसे पूछ रखा है कि इसके मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। तो मिनिमम के लिए ये कौन सी फिगर आपके पास, एक ट्रायंगल की फिगर है, ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, इंटीरियर एंगल जो है ट्रायंगल का वो होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो मिनिमम एंगल जो होगा हमारे पास वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ग्रेटर कितने डिग्री का होगा, वो मैंने आपको अभी बताया था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसमें से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, 60 प्लस एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है हमें, और हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस 60, एक्सटीरियर एंगल आया हमारे पास 120, ठीक है। तो ऐसे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे ये पूछा है कि जो फिगर है आपके पास पॉलीगॉन की, उसमें मिनिमम एंगल कितने डिग्री का होगा, तो इंटीरियर एंगल होगा मिनिमम 60 डिग्री का, और मैक्सिमम एक्सटीरियर होगा 120, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास फिगर आएंगी, जैसे स्केयर की फिगर है आपके पास, तो स्केयर में आपका इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो है वो इंक्रीज होता हुआ चलेगा सभी। हाँ बेटा, किसका, किसका पूछ रहे हो, 5 का भी, नहीं, नहीं बोलो बेटा। हाँ, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, ऐड होता है दोनों का 180 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास इंटीरियर एंगल का होता है, इक्विलैटरल एंगल में तीनों साइड होती हैं, तो 60 डिग्री के हैं तीनों एंगल, ठीक है। तो एक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो वहां से हम एक्सटीरियर निकाल लेंगे, 120 आ जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 180। इसका सेकंड पार्ट ऐसे है बेटा, आपको इंटीरियर एंगल जो है ना वो 22 करना है, और आपको मेथड अप्लाई करना है उसमें, मैंने आपको उसमें डायरेक्ट बता दिया था कि 360 को जब आप डिवाइड करोगे 22 से तो वो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा, जबकि आपका एंगल चाहे कंप्लीट आएगा इसको नंबर में। इंटीरियर एंगल अगर आपके पास 2 डिग्री का है, ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स, ऐसी कोई पॉलीगॉन है आपके पास जो इसमें आप ये
22 डिग्री का एंगल आए, ठीक है। तो ऐसी एक ही साइड है आपके पास, वो क्या है, ट्रायंगल है। सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल जो है उसमें सबसे मिनिमम जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री है, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा मैक्सिमम आपके पास 120 डिग्री का होगा, ठीक है। 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। इंटीरियर एंगल जैसे जैसे आप फिगर को चेंज करते हुए चलोगे, आपका जो इंटीरियर एंगल है वो इंक्रीज होता हुआ चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बताऊंगा। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री का है। स्क्वायर का लिया आपने तो स्क्वायर में 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। फिर आपने पेंटागोन लिया, पेंटागोन में कितने डिग्री का हो गया आपके पास, पेंटागन फिगर में कितने डिग्री का हो जाएगा, 108, तो 108 डिग्री का हो जाएगा ये। तो ऐसे ये जो इंटीरियर एंगल है इंक्रीज होते हुए चले, ठीक है। इसमें आपको करना है 360 डिवाइड बाई 22, ठीक है। 360 को जब हम 22 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 16.6। दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। क्या, 3 आएगा तो 3 कर देंगे। अभी क्या था ना, हमने 16.3 था या 6 हो गया, तो 16.3 हो गया आपका। और मैंने क्या बताया था कि ये जो एंगल्स आपके पास आएंगे ना, वो किस में आएंगे, नेचुरल नंबर में आएंगे। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है 16.3, ठीक है। इसके हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। ये किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल नहीं है। बस इतना। हाँ बेटा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। आपको पता है ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। तो इसको उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे 360 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, 120। ये कौन सा एंगल आएगा आपके पास, एक्सटीरियर एंगल आएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का मेथड होता है 360 डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो आपका 120 आएगा। अब आपको क्या करना है, 180 में से 120 को माइनस करना है, 60, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल है तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180। इसलिए हमने क्या किया, 180 में से इसको माइनस किया 120 को, तो 60 डिग्री हमारा आ गया इंटीरियर एंगल। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना है बस। और इसमें कोई स्टेटमेंट थोड़ी भी बनेगी, इसमें यस और नो ही बताना है। आप उसको डिवाइड करके देखेंगे, 360 को 22 से डिवाइड करेंगे, वो आपके पास पॉइंट में आएगा। आप लिखेंगे इट इज नॉट नेचुरल नंबर, सो दिस एंगल इज नॉट बी पॉलीगॉन एंगल। ये जो एंगल है पॉलीगॉन का एंगल नहीं है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी की प्रॉब्लम है 3.2 में तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम करवाएंगे नेक्स्ट 3.3। पीडीएफ में डाल दिए हैं मैंने 3.2 के 6 क्वेश्चन, मैंने कल के होमवर्क में डाले थे शायद। देखे थे आपने रितेश, देखे थे? 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने उसमें, आपके स्कूल एप्स में। कल के होमवर्क में मैंने डाल दिए थे, आपने देखे नहीं इसमें? बुक है तो ठीक है, बुक नहीं भी है तो उसमें हम डाल देते हैं। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने डाल दिया था कि 3.2 के ये क्वेश्चंस है उसके अंदर,
क्योंकि क्वेश्चंस जिनके पास बुक नहीं है तो वो उसमें किसी नोटबुक में उतार लेंगे क्वेश्चंस को और देख लेंगे जैसे हम करवा रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्या क्वेश्चन है, कितनी। वैसे मैं बोल के भी बता देता हूँ, फिर भी आप अगर उसको नोट करके देखेंगे तो और भी बेस्ट है। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 3.3। 3.3 में आपको करने से पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जो फिगर होता है वो क्या है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ये फिगर है इसकी, या ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ऐसे भी कर सकते हो। ये जो आपके पास साइड्स हैं ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, मींस ये जो लाइनिंग होगी आपकी ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेगी और न ही कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये होती है पैरेललोग्राम में क्या होता है आपके पास, जो इसकी साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, ये साइड है इसके अपोजिट ये साइड, ये पैरेलल होती हैं, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, दूसरा अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे आप। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो ऑलवेज इक्वल होती है। ये साइड है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ये साइड है, ये दोनों आपको इक्वल मिलेगी, ये दोनों साइड आपको इक्वल मिलेगी। ठीक है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड इक्वल होंगी इसकी। दूसरा, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल यहाँ पर देखिए ए और इसके अपोजिट एंगल सी, दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल, एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज ये है, पहली तो क्या है, सभी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। दूसरे, अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि कंटिन्यू एंगल्स, ठीक है, कंटिन्यू एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे आपके पास ये दो एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है और इसके कंटिन्यू आपके पास ये एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? आपके पास 180 डिग्री होगा। 80 का सम, बी और सी का सम, सी और डी का सम, डी और ए का सम, आपके पास 180 डिग्री बनेगा। रीजन में क्या डालेंगे आप? सप्लीमेंट्री एंगल या एडजेसेंट। ठीक है, ये था इसका तीसरा पॉइंट। इसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है डायगोनल का। ठीक है, डायगोनल जो है, डायगोनल है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको डायगोनल को ए और सी को ज्वाइन किया तो ये हमारा डायगोनल हुआ यहाँ से। ठीक है, ये डायगोनल है, ये पैरेललोग्राम को टू इक्वल कॉन्करेंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है,
कॉन्करेंट ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल होती है जो फिगर में बिल्कुल सेम होती है, एग्जैक्ट। अगर उस ट्रायंगल के ऊपर हम दूसरी ट्रायंगल अगर उसके ऊपर रखेंगे तो उसकी सभी साइड्स एक दूसरे से ढक जाएंगी, मतलब आपको दिखाई नहीं देगी कि इसके पीछे एक ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल्स को बोलते हैं कॉन्करेंट ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा फिगर जो अगर उसके ऊपर रखें तो उसका कोई भी पार्ट हमें दिखाई नहीं दे, ऐसा लगे कि उसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो ऐसी फिगर्स को बोलते हैं कॉन्करेंट फिगर। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता है पॉलीगॉन, जो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन होता है उसमें कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल और एक डायगोनल भी। ठीक है, ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल जहां से इंटरसेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये जो हमारे पास डायगोनल था ये 10 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो 5 का ये हो गया, 5 का ये हो गया। जहां से ये लाइन कट हुई है इसने क्या किया, इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 का 5 का इधर हो गया, 5 का इधर हो गया। ये डायगोनल अगर हमारे पास 12 का है तो 6 का ये हुआ, 6 का ये हुआ, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। ठीक है, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे वहां पर ओ ए ओ सी, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ओ डी और ओ बी इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद एंगल डी ए में आपका एंगल ए और एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा यहाँ से, ये एंगल। ठीक है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, अंदर का भी ले सकते हो आप, ऊपर का भी ले सकते हो, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अल्टरनेट एंगल के कारण। मैंने अभी आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर ये दोनों लाइन क्या है, आपकी पैरेलल है। ठीक है, और जब एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है मींस ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन इसको यहाँ से काटती है, इंटरसेक्ट करती है। जब दो लाइन पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, जो मैंने आपको 7th क्लास में बताई थी लाइंस एंड एंगल्स में। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि इसके जो इंटीरियर जो आपके पास एंगल्स होते हैं, ये जो इंटीरियर एंगल है और ये जो एंगल्स होते हैं इसके अपोजिट, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये आपको इक्वल मिलेंगे। तो ठीक वैसा ही इसका एंगल सी और इसका एंगल ए दोनों इक्वल है। ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर है और ऐसा ही इस फिगर में होगा। इसका ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये थी इसकी क्वाड्रिलेटरल की, सॉरी इसकी पैरेललोग्राम जो है फिगर, इसकी प्रॉपर्टी थी। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर वो सारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से किए तो आप 3.3 एक्सरसाइज इजीली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सभी आपको क्या करना है, जैसे दे दिया इसने एंगल ए, इक्वल कौन सा एंगल होगा? ठीक है, एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल होगा? एंगल सी। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी होगा। क्यों होगा? इसका रीजन और लिखेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ये चीज। ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, इसलिए क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब है इसके क्वेश्चंस। हाँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। गिवन है आपके पास, गिवन ए पैरेललोग्राम
ABCD complete each side statement along with definitions or property. पार्ट ए है AD is equal to एंगल DCB OC OAB CDA is equal। ठीक है, हाँ करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल है ABC, इसका फिगर दे रखा है और इसको ऐसे इसके डायगोनल दे रखे हैं इसकी। ठीक है, अब इसमें अभी अभी हमने किया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था, ये अगर फिगर है आपके पास ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप देखिए कि 1 में क्या लिख रखा है AD के इक्वल क्या है, तो हमने फिगर में चेक किया A और D क्या है, इसमें पैरेललोग्राम की साइड है, तो इसके अपोजिट की साइड क्या होगी, इक्वल होगी। AD के अपोजिट क्या है, BC, यहाँ पर आप लिखेंगे BC, और इसके आगे आप रीजन भी डालेंगे कि इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, इसमें रीजन में डालेंगे आप। फिर आपसे पूछा गया है कि एंगल DCB, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि बीच का जो आपके पास मिडल का जो होता है ना, वो एंगल होता है, उसको चेक करना होता है। ठीक है, तो DCB के अंदर पहले आप देखिए, ये D है आपका, ये C है और ये B है, मीन्स ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, हाँ ठीक है। ठीक है, इसमें सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए, आपको पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका ये एंगल इक्वल होगा, और इसको आप लिखेंगे कैसे, डी ए बी। ठीक है, डी ए बी लिखो या बी ए डी लिखो। ठीक है, क्योंकि हमारा ए जो है वो सेंटर पर आना चाहिए, बीच के अंदर आना चाहिए, डी ए, और रीजन में हम डालेंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। इसके बाद ओसी हो गया हमारा, ओसी, ओसी मैंने आपको बताया था, देखो यहां से इसने क्या क्या इंटरसेक्ट किया, दोनों डायगोनल्स ने ओ पॉइंट के ऊपर, तो ये डायगोनल मैंने बताया था कि आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओसी, इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओसी के अपोजिट क्या आ जाएगा, किसके इक्वल है ओसी, ओ ए के इक्वल है। ठीक है, ओरिजिन में डाल देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट इक्वल पार्ट्स, जो एंगल्स जो डायगोनल्स होते हैं जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वहां से इसको डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है 4 में देखिए क्या दे रखा है, ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, मीन्स ये एंगल प्लस सी डी ए, सी डी और ए प्लस ये एंगल, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने बताया था कंटिन्यू अगर दो एंगल होंगे आपके पास, ए बी, बी सी, सी डी या डी ए या ए डी। ठीक है,
इनके नाम आप ऐसे भी बोल सकते हो ए बी या बी ए, एक ही बात है दोनों। इसमें ए और डी जो है दोनों क्या है, कंटिन्यूस एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और इन एंगल्स का ऐड क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, 180। रीजन में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हाँ, इसमें आपको करना है एडजेसेंट एंगल्स। तो आपको कौन सा, कहाँ से? फोर्थ का इसमें आपने बीच का एंगल देखना है ना। ओ ए बी में एंगल बीच का क्या है, ए है, इसका एंगल ये हुआ ए, प्लस एंगल डी है, एंगल डी हो गया हमारे पास। जब दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, एंगल ए और डी को ऐड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 180 आता है ना। मैंने बताया था आपको अभी प्रॉपर्टी के अंदर पैरेललोग्राम की फिगर बनाई थी, उसमें बताया था कि कंटिन्यू एंगल होंगे आपके पास तो उन दोनों का ऐड 180 होगा। आप उसको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, ए और बी दोनों कंटिन्यूअस एंगल हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, ए और डी, क्या एम तो ये वैसे दे रखे हैं आगे। ठीक है, एम तो वैसे ही लगा रखा है, कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे दे दिया इसने। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एंगल चेक करना है। एक ये लो आप। अब आपको एंगल चेक करने हैं, एंगल ओ ए बी, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, मीन्स ये एंगल ए का जो एंगल, फिर सी डी ए, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इसका ये एंगल। ठीक है, अगर हम दोनों एंगल्स का क्या करते हैं, सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है। और ये आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि जब दोनों एंगल कंटिन्यूअस एंगल होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का ऐड 180 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 180। रीजन में भी बताया था, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में डालना है एडजेसेंट एंगल्स या सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक की प्रैक्टिस करनी है। और पैरेललोग्राम के जो भी पॉइंट्स आपको बताए थे उन सभी पॉइंट्स को फेयर नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद फिर आपको 3.3 स्टार्ट करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना रफ नोटबुक में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल करवाएंगे, फिर 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड उस टाइम पे पूछ लेना। पॉइंट्स आपके इसमें बुक में दे रखे होंगे या मैंने बताए थे, आपने नोट नहीं किए, रफ नोटबुक नहीं रखते हो आप सब। आपको बता तो रखा है कि आप अपने पास रफ नोटबुक रखा करो ताकि कोई पॉइंट अगर आपको पूछना हो। हाँ, तो लिखना था ना आपको उसमें। कोई बात नहीं, कल एक बार फिर बताएंगे आपको। ठीक है, फिर बताएंगे, फिर लिख लेना उसके अंदर आपके। हाँ, नोटबुक में करने हैं, रफ नोटबुक में करना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद करना है फेयर में। अगर कोई डाउट हो तो उसमें मत करना, छोड़ देना, कल मेरे से पूछना और उसके बाद फिर करना। हाँ, करने हैं पॉइंट्स। ठीक है, हाँ ठीक। आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, हाँ एग्जिट, बाय, बाय, एग्जिट हो जाएंगे सभी। आयुष एग्जिट करो, सचिन, सचिन एग्जिट करो, सचिन सुनाई नहीं दे रहा, सचिन साई, नरगिस, हनी,
नरगिस, सचिन, साई, एडिट करो ग्रुप को जल्दी से। सचिन सुनाई नहीं दे रहा? सचिन, नरगिस, नरगिस सुनाई नहीं दे रहा क्या? सचिन, चल फोन ले दूसरे बड़ों को भी। मैं आपके दोनों के नंबर ब्लॉक करता हूं। जो ग्रुप से एग्जिट नहीं कर रहे हैं उनके नंबर ब्लॉक कर रहा हूं मैं फिर। सचिन और नरगिस, शांत फोन लेकर दूसरा वाला ब्लॉक कराएंगे। पीयूष, नरगिस, सचिन, सुना नहीं दे रहा आपको? नरगिस चौधरी, कल से क्लास नहीं ले पाओगे आप दोनों।